नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर, जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम को लेकर के एग्ज़ाम डेट को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आपने पेपर कटिंगों में कितने न्यूज़ चैनल देख लिए होंगे, है ना, कितने यूट्यूब पे आ गए, एक हम भी आ गए उनमें से। तो इतना उनका सुना तो थोड़ी सी बात हमारी भी सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, बात ये है कि हम सारे के सारे कन्फ्यूज़ है, जितने भी एग्ज़ाम देने वाले ना वो सारे के सारे कन्फ्यूज़ है। पेपरों में आ गया कि पेपर अप्रैल की कितनी लास्ट वीक में होगा, अप्रैल का लास्ट सप्ते में पेपर होगा, ऐसा एक कटिंग में आया हुआ पेपर आप सबने पढ़ा होगा। और बाकी और भी तो यूट्यूब वाले और उन जो सर लोगों ने बताया वो भी आपने सबने सुन लिया होगा, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों, देखिए मेरा मानना है, देखिए मैं अपना आकलन बता रहा हूँ, बाकी आपकी क्या इच्छा है आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर देना। देखिए दोस्तों, पिछले साल का हम रिलेट करके चलते हैं 2017, कब की 2017 को हम रिलेट करके चलते हैं। देखिए 2017 में ना दोस्तों कितना 60 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था, आप सबको मालूम है 60 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। और कितने फॉर्म डले थे उस समय, 9 या 9.5 लाख या 10, मोटा मोटा एक काम करो 10 लाख फॉर्म डले, इतने डले नहीं थे। लेकिन एक मान लो आपने इतना इतना डाटा बेस 10 लाख फॉर्म डले थे, 9 लाख कुछ परीक्षा में बैठे थे, इतना मुझे अच्छी तरह से मालूम है 2017 की बात। तो 60 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था। अब 60 पारियों में एग्ज़ाम होगा तो सीधी सी बात है, उस समय दोस्तों कुछ एग्ज़ाम हर एक दिन में 3 पारी हुई थी, प्रत्येक दिन में 3 पारी हुई थी। और किसी किसी दिन 2 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। किसी किसी दिन 2 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था और बाकी हर दिन यानी कि हर डे प्रत्येक दिन में 3 पारियां करवाई जा रही थी। 2017 की बात कर रहे हैं उस समय सब। अब उस समय का अंदाज़ लगाएं तो उस समय आप बता सकते हो कि 60 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था और प्रत्येक दिन 3 पारी या 2 पारी का लगभग मोटा मोटा एक एवरेज के स्टूडेंट, आप एक एवरेज निकाल के सोच सकते हो, है ना, कि उस समय एग्ज़ाम चला था, कम से कम 1 या 1.5 महीने चला था। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, 2017 की बात। कब की बात बता रहा हूँ, 2017 की बात। 1 महीने से भी ऊपर एग्ज़ाम चला था, है ना, 1 महीने से भी ऊपर एग्ज़ाम चला था 2017 में। अभी फॉर्म डले हैं दोस्तों 12 लाख। कितने डले हैं ये तो सबको आपको मालूम है, ये बताने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है कि 12 लाख फॉर्म डल चुके हैं पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, ठीक है। यानी कि 12 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अभी के हिसाब से अभी का जो माहौल चल रहा है, अभी जो कोरोना के काल देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए, अभी क्या है कि प्रत्येक दिन यानी कि प्रत्येक डे को 2 पारियाँ होगी, सबको मालूम है। प्रत्येक दिन 2 पारियाँ करवाई जाएगी, क्योंकि अभी हमने जेल प्रेरी का एग्ज़ाम और ये सब कुछ एग्ज़ाम हमने देखे हुए हैं, अभी आपके सामने रिजल्ट है। तो 2 पारियों में, अब दोस्तों उस समय 60 पारियों में एग्ज़ाम चला था, अभी 12 लाख फॉर्म डले, क्या अभी 60 पारियों में एग्ज़ाम चलेगा? अभी दोस्तों एग्ज़ाम जाएगा कम से कम 90 पारियों में। कितने में जाएगा? 90 पारियाँ, कम से कम इतनी पारियाँ तो बनेगी, इतनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, कुल मिला के 90 पारियाँ लगभग जा सकती है। आप भी नीचे बता सकते हो कमेंट करके कि ये मेरा अनुमान सही है या मैं जैसे भी जो बोल रहा हूँ आपको क्या लगता है। 90 पारियाँ तो हो सकती हैं। देखिए पिछले डाटा के एनालाइज़ करते हुए हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं ना, डाटा के अनुरूप ही अपन बात करें। 12 लाख फॉर्म डले हैं, प्रत्येक दिन दो शिफ्टों में एग्ज़ाम चलेगा, तो इतनी 90 शिफ्टों में एग्ज़ाम चलेगा। 90 शिफ्टों में एग्ज़ाम चलेगा तो 90 शिफ्ट प्रत्येक दिन की 2 पारियाँ ही कर लें तो लगभग कितना हो जा रहा है, लगभग 45 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि 1.5 महीने। अब रेगुलर तो व्यापम ऐसा तो नहीं कि एक भी दिन छुट्टी ना करके पूरा का पूरा आपका पेपर ले लें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ गैप तो होगा ना। कभी कभी भैया कुछ ना कुछ कारण आ जाते हैं, गैप हो जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि एग्ज़ाम चलते चलते एक आध दिन का गैप हो जाता है, संडे पड़ जाता है ना, संडे पड़ जाता है या कोई फेस्टिवल पड़ जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे करके कुछ तो गैप, तो कुल मिला के ये एग्ज़ाम चलेगा रेगुलर 2 महीने तक। कब चलेगा? 2 महीने तक चलने की इसका अनुमान है, इसका अंदाज़ है कि 2 महीने तक पुलिस भर्ती परीक्षा का जो परीक्षा है ना ली जाएगी, 2 महीने तक, 2 माह तक। अगर दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये एग्ज़ाम अप्रैल के माह के लास्ट वीक में होते, अप्रैल माह के लास्ट सप्ताह में होता है, तो अप्रैल के बाद मई, जून, तो 2 जून तक तो इसका यही परीक्षा चलती रहेगी। तो बाकी परीक्षा नहीं करवाना है क्या व्यापम को? बाकी परीक्षा का शेड्यूल भी तो है। उन्होंने पेपर में अभी आपने कटिंग आया कि उसमें मई जून में महाकुंभ होने वाला है। महाकुंभ होने वाला, बिल्कुल होने वाला उसमें, क्योंकि कांस्टेबल की परीक्षा तो चलती रहेगी, उसकी लगभग लास्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन उनके बाद जो और भी परीक्षा है ना, उनका नंबर लगने वाला है ना, तो वो तो महाकुंभ तो होने ही वाला है ना। कौन मना कर रहा है कि महाकुंभ नहीं होने वाला? वो तो महाकुंभ होने वाला है। लेकिन इसकी डेट, अब बात कर लेते हैं कि क्या इसकी डेट 6 मार्च से बढ़ेगी। तो दोस्तों देखो, कल मैंने व्यापम में पीईबी में फ़ोन लगाया था
जो टोल फ्री नंबर होता है आप भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं ही हीरो बन के मैंने लगाया था, बहुत बड़ा काम कर दिया। आप भी पूछ सकते हो। व्यापम के नंबर आप सबके पास होंगे, तैयारी कर रहे तो व्यापम में मैंने फ़ोन लगाया था, कल वहाँ पे फ़ोन रिसीव हुआ। मैंने जानकारी ली कि क्या मैडम ये एग्ज़ाम, मैंने स्टूडेंट के माध्यम से जानकारी ली कि मैडम मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है, क्या ये एग्ज़ाम मैंने कटिंग या पेपरों में आ रहा है, क्या 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 इसकी डेट बढ़ने वाली है? तो दोस्तों उन्होंने बोला था कि नहीं सर, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा मैम पेपर में आया, तो बोले पेपर में आया होगा सर, लेकिन अभी हमारी तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा मैडम ऐसी पेपर में निकल के हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया। आप सही बताइए ना, आपको, आप तो व्यापम में ही बैठती हैं, आपके पास तो जानकारी होगी ना। बोले सर ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी, अभी तक आप मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, आप ऐसे मान के चलो। उन्होंने, किसने बताया? व्यापम के अंदर से ये बिल्कुल जानकारी मैंने, आप मेरे पास ऑडियो, लेकिन क्या है कि ऑडियो में इतनी ज़्यादा वो आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऑडियो भी नहीं सुना सकता हूँ। बाकी आप यार, अगर आप इतना तो ट्राई कर सकते हो ना, सबके पास मोबाइल है, जाके फ़ोन लगा सकते हो, है ना? इतनी जानकारी तो आप ले सकते हो। तो मैंने फ़ोन लगाया था, तो उन्होंने बोला है कि आप तो 6 मार्च को आप अपना एग्ज़ाम मान के चलो। हाँ, डेट बढ़ेगी तो इतना भी बोला उन्होंने कि सर 90% तो चांस है कि डेट नहीं बढ़ेगी। हाँ, लेकिन डेट बढ़ेगी तो पीईबी की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों डेट बढ़ेगी तो अपन मान सकते हैं कि अभी जब जेल प्रेरी का एग्ज़ाम होता उसमें डेट बढ़ी थी, कितना दिन बढ़ी थी? 10 या 12 दिन ही डिले हुआ था ना, इससे ज़्यादा हुआ था क्या? तो आप 6 मार्च नहीं तो एक काम करो, आप 15 मार्च, 20 मार्च कन्फर्म मान के चलो। वैसे तो आपको तैयारी ऐसे मान के चलना कि 6 मार्च को मेरा पेपर है। फाइनल जो आपकी तैयारी ना दोस्तों, आप वो 6 मार्च को चलो, मेरे को 6 मार्च को पेपर में बैठने जाना है, आप ये मान के चलो। लेकिन आप कभी डेट बढ़े, 10-12 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो कन्फर्म है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक पेपर, तो इतनी डेट तो नहीं बढ़ने वाली है ना? ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि किसी की बोल रहा हूँ कि नहीं यार उन्होंने बोल दिया तो ऐसा-वैसा। देखिए जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सब देखिए, सब लोग अपना-अपना ज्ञान रखते हैं सब। देखिए मैं तो इनसे बहुत छोटा हूँ, मैं तो उनको सबको सर लोग मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, सीधी-सी बात है ना? तो मेरा मानना ये है। बाकी आपको जो आपको लगता है तो नीचे कमेंट कर देना कि नहीं सर आपने ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं, क्या आपकी राय होगी नीचे बता देना। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।